एक विचार आपने बनाया कि लाख रुपए लगाए और आज 10 साल बाद किस लेवल पे आप हैं, तो आज जानते हैं सर की स्टोरी। एक मेरे दोस्त हैं अमेरिका में, उन्होंने कहा कि गुप्ता जी दुबई से स्क्रैप बहुत आ रहा है, आपको हमारे साथ चलना है। मैंने देखा कि इतना अच्छी सेल है उसकी कि 500 करोड़ की फैक्ट्री वाले लोग हाथ जोड़ के बैठे हैं, हमें स्क्रैप दे दो। कम बजट से अगर वो स्टार्ट करना चाहता है सपोज, तो पहला स्टेप क्या होना चाहिए उसका? दोस्तों, मैं आपका भाई राहुल, ऑनलाइन होलसेल कबाड़ी वाला। आप सब स्क्रैप का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो या फिर आप चाहते हो इंपोर्ट एक्सपोर्ट स्टार्ट करना, मतलब वो भी स्क्रैप में, तो इस वीडियो में हम पूरा प्रॉपर गाइड करने वाले हैं आपको, वो भी किन से? डॉक्टर गुप्ता किंकर सर से, जिनके पास एक्सपीरियंस है 50 साल का। सर नमस्कार आपका। नमस्कार राहुल जी। अच्छा, जब आप बाहर से सर इंपोर्ट करा था आपने, तो आपको पहले नहीं पता था इंडिया में स्क्रैप की इतनी डिमांड है? बिल्कुल नहीं मालूम था, और बस हम अंदाजे से कि भाई और लोग कर रहे हैं तो चलो वो करते हैं। मैं तो उनके साथ गया था, मैं कर भी नहीं रहा था, केवल उनके साथ चला गया था। पर जब मैंने देखा कि इतनी डिमांड है तो ये मेरे लिए बड़ा नई बात थी, और मेरे ख्याल से जो यहाँ देख रहे होंगे उनको भी ये आइडिया नहीं होगा कि इतनी डिमांड हो सकती है। किसी के पास एक ग्राहक है, किसी के पास दो हैं, उन्हें मालूम नहीं कि हजारों ग्राहक हैं। ये इंडिया इज ए डेवलपमेंट कंट्री। डेवलप्ड कंट्री है, डेवलपिंग मतलब इसका मतलब क्या होता है सर? कि अभी इसमें बहुत संभावना है, बढ़ रहा है और बढ़ेगा। तो इसमें स्क्रैप का क्या रोल सर? स्क्रैप का ये रोल है कि स्क्रैप से आखिर बनेगा क्या? फ्रेश मेटल। ये बात है। और फ्रेश मेटल से ही कुछ बनेगा, तो स्क्रैप एक अच्छा सोर्स है मेटल का। वैसे जमीन से निकलती है हर चीज, लोहा, कॉपर, ब्रास, एल्युमिनियम, जिंक, लेकिन जब वो पुराना हो जाता है तो वो स्क्रैप कहलाता है। बट सर, अगर हम जैसे स्क्रैप का काम करते हैं, जमीनों से निकलता है, तो वो क्यों नहीं लेते? हम रिसाइकलिंग क्यों करते हैं? वो भी लेते हैं। अच्छा। पर ये भी सस्ता पड़ता है। ओके। क्योंकि वो जमीन में से प्रोसेस करना भी काफी एक्सपेंसिव काम है, और इसको तो केवल गलाना है, तो इसलिए काफी। और दूसरा, मदर नेचर का कूड़ा कम हो जाता है। बिल्कुल। इस बारे में वो जो एक मेरे साथ इंस्टेंस हुआ था गयाना में, बिल्कुल, तो उसी तरह से वो राष्ट्रपति ने बोला, नाइस मिस्टर गुप्ता, यू आर ब्यूटिफाइंग माय कंट्री। गयाना के राष्ट्रपति, उन्होंने जब मुझसे बोला नाइस मिस्टर गुप्ता, यू आर ब्यूटिफाइंग माय कंट्री, तब मुझे लगा कि स्क्रैप का काम एक बड़ा काम है। अच्छा। जिसको एक राष्ट्रपति अप्रिशिएट कर रहा है। हाँ। तो इस तरह की कई बातें मेरे साथ हुई। पहले दिन अगर कोई स्क्रैप का बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, छोटा व्यक्ति, इन द सेंस छोटा व्यक्ति मतलब बजट जिसका छोटा हो, मतलब व्यक्ति तो हमेशा बड़ा ही रहेगा, क्योंकि अगर आज छोटे से स्टार्ट करेगा तभी तो कल बड़े में जाएगा। कम बजट से अगर वो स्टार्ट करना चाहता है सपोज, तो पहला स्टेप क्या होना चाहिए उसका? भाई उसे स्क्रैप की जानकारी तो होनी चाहिए। कौन सा स्क्रैप कैसा है, किस में क्या क्वालिटी है, कौन सा ज्यादा बिकता है, कौन सा, और उनका रेट क्या है। बिल्कुल। अब रेट के लिए भी तो कहाँ से रेट पता करेगा, आप बताओ। हाँ बिल्कुल। देखिए, अगर आप स्क्रैप का काम करना चाहते हो या फिर ऑलरेडी है, तो सबसे पहले आपको जरूरत पड़ेगी हमेशा रेट होगी। मतलब आपको पता है, कॉपर, एल्युमिनियम, ब्रास, हर एक की कैटेगरी होती है और हर एक के रेट होते हैं। मतलब मार्केट में सुबह 10 बजते ही रेट आते हैं, रेट खुलते हैं। ये रेट कहाँ से निकलते हैं? लंदन मेटल एक्सचेंज से निकलते हैं, और प्रॉपर वे में आपके पास आते हैं। आपके एरिया का, सिटी स्टेट का रेट निकलता है। तो ये हम भी एक सर्विस देते हैं जिसके हम बोलते हैं व्हाट्सएप रेट सर्विस, या फिर हमारे एप्लीकेशंस भी है। आप ज्यादा डिटेल के लिए कॉल कर लेना। चलते हैं अपने वापस टॉपिक पे। ये सर्विसेज हर छोटा कबाड़ी हो, हर बड़ा कबाड़ी, सबने लगवा रखी हो। सबको चाहिए, क्योंकि रेगुलर रेट उनको चाहिए। रेट नहीं पता होगा, खरीदेंगे बेचेंगे कैसे? तो छोटा व्यक्ति कैसे स्टार्ट करे? पहला तो रेट आपने बताया कि उसको मालूम होना चाहिए, मालूम होना चाहिए। फिर जो वैरायटी मालूम होनी चाहिए, कितनी वैरायटी का होता है। जी। सब एक जैसा नहीं होता है। बिल्कुल। तो और फिर कैसे, कहाँ से खरीदेगा, ठीक और है, किसको बेचेगा आगे। जी। प्रोसेस क्या है, डॉक्यूमेंटेशन क्या है, जी। ये सब बातें तो मालूम होनी चाहिए नेचुरली। और नए आदमी को काफी दिक्कत आती है, तो वो दूर हो जाती है जब वो पुराने से करता है। पहली कमाई अगर कोई करना चाहे, सपोज 1 लाख रुपए किसी ने लगाया स्क्रैप बिजनेस में, पहली कमाई कैसे करेगा? पहली कमाई के लिए तो लोकल काम करना चाहिए। जैसे कि कोई भी एनीथिंग, वो चाहे वो पेपर है या ओसीसी है या मेटल स्क्रैप है, वो फैक्ट्री एरिया में जाएगा,
और वहाँ हर जगह स्क्रैप निकलता है, उनसे बात करेगा कि मैं स्क्रैप डीलर हूँ, आप मुझे स्क्रैप दीजिए, और पहले उसे पता करना पड़ेगा मैं किस भाव बिकेगा, तो वो अपना रेट बता के उनसे माल ले लेगा और पहले ही दिन वो काम कर सकता। ओके, अब सर सबसे बड़ी मुश्किल स्क्रैप बिजनेस में कौन सी हो सकती है? वही देखिए अभी हम इंपोर्ट पे भी जाएंगे, अभी हम धीरे धीरे ऊपर लेवल पे उठ रहे हैं और इंपोर्ट पे भी जाएंगे। वीडियो पूरी देखना 15-20 मिनट क्योंकि पर मजा आ जाएगा, इस बात की गारंटी है। इस वीडियो से आपको लग जाएगी आपको एक्चुअल में रोड मैप क्या है, आप किस लेवल पे जाना चाहते हो। जी सर। हाँ, पहली चीज तो यही है कि उसे रेट तो पता होनी चाहिए, और सबसे कहाँ बड़ी। मिलेगा, और फिर मिलने के बाद किसको बिकेगा, बेचे, यही 2-3 चीजें होती है किसी भी बिजनेस में, यही मेन चीजें होती मेन हैं। चीज होती है। अब सर एक फ्रॉड जो हम्म, कि सबसे बड़ा अहम रोल अदा करता है एक बिजनेस में। हाँ 90% लोग जो फेल होते हैं सिर्फ फ्रॉड के चक्कर में। बिल्कुल। तो ये फ्रॉड का जो प्रोसेस है क्या लोकल स्क्रैप में भी है क्या? हर जगह है। जैसे कि देखिए, फ्रॉड करने वाले तो हर जगह हैं। वो क्या करेंगे, अगर आपको मालूम नहीं है तो घटिया क्वालिटी का ज्यादा रेट ले लेंगे। ये कह देंगे तो और बात तो ये है। सबसे बड़ा फ्रॉड है। ये आजकल तो उनके तराजू में भी फर्क हो सकता तराजू में फर्क कैसे सर? है। भाई, जो करने वाला अगर वो देख लेगा कि आप नहीं जानते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक तराजू में वो कर देंगे एडजस्ट। पर आपने इसका जब हल आप ये देख रहे हैं, जब उनमें पेट्रोल पंप में गलत तेल भरा जा सकता हाँ तो है, तराजू में भी तो उसमें भी एडजस्टमेंट हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। बाकी आपने जैसे मेरे को सिखाया था, अगर आप कहें तो मैं बता सकता हाँ बिल्कुल बिल्कुल बताएं। हूँ। देखिए सर ने मेरे को एक तराजू का पूरा सोर्स बताया था कि तराजू में कैसे पता कर सकते हैं। ये आपका फोन होता है ना, हर फोन का वेट होता है। आप कभी ना कभी किसी ना किसी के लिए फ्रूट्स वेजिटेबल्स तो लेने गए होगे, आपने देखा होगा वो कांटा रखता है कौन सा इलेक्ट्रॉनिक। अब वो 1 किलो तोल रहा है, इसकी क्या गारंटी है कि वो आपके घर पे भी लाके 1 किलो रहेगा? उसने वहां तोला, हो सकता है 900 ग्राम हो, उसको कैसे पकड़ोगे आप? कभी क्या आपने सोचा है? नहीं सोचा। तो ये एक्सपीरियंस मैं आप सबको देना चाहता हूं जो सर ने मेरे को दे रखा है। आपको कुछ भी नहीं करना, ये फोन का जो वेट होता है ना, गूगल पे डालो आप अपना फोन और प्रॉपर इसका प्योर वेट आ जाएगा। इसको कवर के अंदर से निकालो और उसके कांटे पे रख दो, उसको पता भी नहीं लगेगा कि आप उसका कांटे को तोल रहे हो। अब सपोज मेरा फोन जो है 170 ग्राम का है, मैंने क्या काम करा, फोन उठाया रख दिया। अब अगर 165 ग्राम हुआ तो इसका मतलब उसकी सेटिंग है 50 ग्राम की। अगर 160 ग्राम हो तो 100 ग्राम की सेटिंग है। इससे हम कांटे का पूरा वजन पता कराते हैं कि वो सही है। सही है। और ये सारा एक्सपीरियंस अशोक सर ने मेरे को पूरा प्रॉपर बताया था, क्योंकि मेरा काफी नुकसान हो रहा था। मेरा खुद का स्क्रैप का काम है, मेरा काफी नुकसान हो रहा था। हम एल्युमिनियम भी लेते हैं तो एल्युमिनियम बहुत एक्सपेंसिव आइटम होती है, स्क्रैप जिसे हम बोलते हैं एल्युमिनियम का। तो वो प्रोसेस ये आपको सीखना है। जो अशोक सर हम घाटा करके बैठे हैं, हम ऑलरेडी लोगों को चाहते हैं कि प्रॉपर वे में आप लोग सीखो कि स्क्रैप का बिजनेस होता है और प्रॉफिट में होता है।